नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेश एस्ट्रो हेल्प में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप और बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका ज्योतिष के इस प्रोग्राम में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आने वाला जो हमारा महीना है फरवरी का, वो कैसा रहेगा तुला वालों के लिए। तुला लग्न, तुला राशि, उनके लिए क्या लेकर आए हैं ग्रह नक्षत्र, क्या बदलाव हो रहा है, क्या हम अपनी तरफ से कर सकते हैं। चाहे वो आपका जॉब हो, कैरियर हो, बिजनेस हो, आर्थिक स्थिति हो, धन हो, पैसे का खर्च हो, अध्यात्म हो, स्पिरिचुअलिटी हो, मैरिज हो, शादी हो, प्रेम हो, पढ़ाई लिखाई हो, हेल्थ हो, जो भी इश्यूज हैं हमारे लाइफ के, जितने भी एस्पेक्ट हैं, उन सभी के बारे में हम बात करेंगे। साथ में ये भी देखेंगे कि हम अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं, चाहे वो हमारी कार्मिक कर्म के आधार पर रेमेडी हो, दान पुण्य व्रत आदि हो, जो भी चीज़ें हैं उसको भी देखेंगे। पर सबसे पहले देखते हैं कि कौन सा ग्रह किस भाव में है, किस राशि में है और कहाँ पर गोचर कर रहा है, फिर उसके रिजल्ट वगैरह पर आएंगे। तो देखिए, इस तरह से दिखती है आपकी कुंडली। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रथम भाव में 7 नंबर लिखा है। भाव प्रथम है, नंबर 7 है, क्योंकि 7वीं राशि आपकी है तुला। पहली मेष है, दूसरी वृषभ है, तीसरी राशि को हम मिथुन राशि है जिसको 3 नंबर से दिखाते हैं, चौथी कर्क है उसको 4 नंबर से दिखाते हैं, 5वीं सिंही है उसको 5 नंबर से दिखाते हैं, छठी जो है वो कन्या है उसको 6 नंबर से, और 7वीं जो तुला राशि है उसको 7 नंबर से दिखाते हैं। जैसे छठी कन्या को 6 नंबर से और 7वीं जो तुला है उसको 7 नंबर से, इसीलिए यहाँ पर 7 नंबर है पहले ही भाव में। तो पहला भाव खाली है। दूसरे भाव में काल पुरुष की 8वीं राशि वृश्चिक में केतु गोचर कर रहे हैं। तीसरे भाव में काल पुरुष की 9वीं राशि धनु में शुक्र और मंगल का योग बन रहा है, बहुत अच्छा योग है। इसके बाद देखिए दसम राशि जो मकर है, जो आपका चौथा भाव है, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथे भाव में 10वीं राशि मकर में शनि और बुध आपके साथ आपके चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं। शनि यहाँ सश नाम का महापुरुष योग और अंबुधि नाम का राजयोग बना के बैठे। इसके साथ साथ सूर्य और गुरु का अनुपम खूबसूरत एक तरह का संगम है ये, पर ये होगा 13 तारीख के बाद। सूर्य और गुरु साथ में आ रहे हैं, बहुत अच्छा गोचर है। आपके पंचम भाव में कुंभ राशि में, जो कालपुरुष की 11वीं राशि है। छठा 7वां भाव खाली है। अष्टम भाव में कालपुरुष की दूसरी राशि वृषभ में राहु है। 9वां, 10वां, 11वां, 12वां भाव खाली दिखाई पड़ता है। तो एक तरह से सारे ग्रह राहु केतु के बीच है, काल सर्प जैसी कुछ स्थिति है। डरने की कोई बात नहीं है, कुछ नेगेटिव प्रभाव इसका नहीं होने वाला है। सिर्फ अगर आपकी कुंडली में भी काल सर्प योग है तो थोड़ा सा भगवान भोलेनाथ शिव शंकर की पूजा कीजिए और नव नाग स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, आपके लिए अच्छा रहेगा। खैर, आप बढ़ जाते हैं हम इसके रिजल्ट के ऊपर, कैसा रहेगा रिजल्ट। तो ध्यान दे लें सबसे पहले कार्य के ऊपर। जो कार्य है हमारा, जॉब, पढ़ाई लिखाई, ये सब थोड़ा सा जो है इस पे आते हैं। तो कार्य के मामले में देखा जाए तो देखिए, शनि जो है ना, ये चौथा भाव है। शनि महाराज यहाँ पर अपनी ही राशि में जलधि, अंबुधि नाम का और शश नाम का महापुरुष योग बनाकर बैठे। ये ढैया भी चल रही है जिनकी तुला राशि है, पर स्टिल अपनी राशि में है, अच्छी बात है। इसके साथ साथ गुरु, पंचम में गुरु का जो गोचर है बहुत शुभ माना गया है। और एकादश भाव का स्वामी सूर्य एकादश भाव को देखेगा, तो कहीं ना कहीं आपके एफर्ट का लाभ होने वाला है। पद प्रतिष्ठा प्रमोशन आपका बढ़ने वाला है। गोचर के हिसाब से ये जो महीना है अच्छी चीजें लेकर आया है, नो डाउट। यहाँ बैठकर जो गुरु हैं पढ़ाई लिखाई को भी अच्छा करने वाले हैं, कंपटीशन में भी आपको विजय दिलाने वाले हैं, आपको फेम दिलाने वाले हैं। इसके साथ साथ शनि महाराज की 10म भाव पर दृष्टि भी मेहनत से ही सही, देरी से ही सही, आपने जो एफर्ट किया उसका रिजल्ट दिलाने वाली है। हालांकि सारी चीज़ें थोड़ा डिले होती आ रही हैं, होंगी, पर हाँ, इस महीने कुछ रिजल्ट आ सकता है, खासकर क्योंकि बुध जो भाग्य का स्वामी है वो शनि के साथ आ गया है। तो आपके जो योग कारक ग्रह हैं सारे के सारे इकट्ठे होकर चतुर्थ भाव में बैठकर 10म भाव को देख रहे हैं। तो 10म भाव से संबंधित कोई शुभ काम होने की बहुत ज्यादा प्रबल संभावना है। साथ ही चौथे भाव से रिलेटेड भी, चौथा भाव आपका जमीन जायदाद का होता है, माता का है, तो माता के स्वास्थ्य में सुधार आ सकता है, उनके साथ रिश्तों में मधुरता आ सकती है। जमीन खरीदने का योग जो है वो भी यहाँ पे बना हुआ है। भाग्यशाली होगी जमीन, भाग्यवश आप उसको खरीदेंगे, भाग्यवश माता के साथ रिश्तों में सुधार आएगा। और कैरियर में भी कुछ पद प्रतिष्ठा प्रमोशन आदि का चांसेस है, बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बुध की जो दृष्टि है वो सीधी पड़ रही है। और अब बुध जो है मार्गी भी नहीं है, मतलब वक्री भी नहीं है, मार्गी हैं। मार्गी बुध अच्छे होते हैं, शुक्र भी अब वक्री नहीं है, वो भी मार्गी हो चुके हैं।
ये तो रहा हमारा कार्य पर ध्यान दिया हमने। पढ़ाई लिखाई के मामले में भी देखा। देखिए पढ़ाई लिखाई का स्वामी, पंचम का स्वामी अपने से 12वें भाव गया, मतलब आप कहीं बाहर जा सकते हो, अब्रॉड जाने का चांसेस है, और संतान जो है पढ़ने लिखने दूर जा सकते हैं, इसका भी है यहाँ पर योग बना हुआ है। इसके बाद अगर बिजनेस की बात करें, हम व्यापार की बात करें, तो वहाँ क्या होगा, व्यापार आपका सप्तम भाव है। सप्तम भाव है तो सप्तम का स्वामी जो है वो शुक्र के साथ बैठा है, जो आपके लग्नेश है। सप्तमेश और लग्नेश साथ में बैठे हैं तृतीय भाव में, मतलब मेहनत से, पराक्रम से, एफर्ट से, कम्युनिकेशन से, ट्रैवल से आपके व्यापार में उन्नति होगी, आपका भाग्य चमकेगा। एफर्ट तो रहेगा, व्यापारियों को थोड़ा सा ज़्यादा एफर्ट रहेगा, भाग्य का उनको भी सहयोग है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, क्योंकि यहाँ बैठ के जो गुरु हैं वो एकादश भाव को देख रहे हैं, और एकादश भाव सप्तम भाव से कौन सा, 1 2 3 4 5, पांचवा है। तो सप्तम से पांचवा कहीं ना कहीं आपके व्यापार में आपकी जो दूरदृष्टि है वो बहुत अच्छी तरह काम करेगी। जब दूरदृष्टि काम करेगी रिजल्ट भी अच्छा ही आएगा, क्योंकि जब काम अच्छा होगा तो रिजल्ट तो अच्छा आएगा ही। तो व्यापारियों के लिए भी अच्छा है, पर थोड़ा सा एफर्ट ज्यादा है। ठीक इसी तरह ये भाव दसम से दूसरा है, तो पद जो सरकारी नौकरी में है तो उनके लिए भी अच्छा है, उनका जो रिजल्ट है बढ़ने वाला है, पद प्रतिष्ठा प्रमोशन में गुरु भी हेल्प कर रहे हैं। तो व्यापार के लिए अच्छा, कार्य के लिए अच्छा, जॉब के लिए अच्छा है महीना। इसके बाद मैरिज लाइफ को देख लेते हैं। जो लोग शादीशुदा हैं, वो जो लोग शादीशुदा हैं उनके लिए सप्तम भाव आता है आपका, और सप्तम भाव का जो मालिक है वो तृतीय भाव में बैठा है। तृतीय भाव ठीक है, एफर्ट के साथ, जैसे व्यापार में था ना, एफर्ट के साथ रिजल्ट आएगा, तो थोड़ा बहुत आपस में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रह सकती है। ऊपर से शुक्र मंगल है तो शारीरिक आकर्षण तो बढ़ेगा, पति पत्नी के बीच, प्रेमी प्रेमिका के बीच, जीवन संगनी जीवन साथी के बीच, पर जैसे ही पास आएंगे तो थोड़ा सा खटपट भी रहेगी, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी रहेगा। तो ऐसे में रिश्तों को बना के रखना है। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़े चटकाए, जोड़े ते फिर ना जोड़े, जोड़े गांठ पड़ जाए। और फिर देखिए हम सभी को नेचुरली ऐसा होता है कि दूसरे की गलतियां पता रहती हैं, सब कुछ पता रहता है, पर अपनी गलतियों पे विचार कम ही होता है। होना उल्टा चाहिए, क्योंकि दूसरे की गलती पता भी है तो उसको सुधारनी है। जब वो उसको रियलाइज करेगा अपनी गलती, तो हम सुधार सकते हैं, हमारे पास ऑप्शन है। और सारी चीजें अगर बाहर ही डाल दी, सारी प्रॉब्लम की जड़ अगर बाहर ही है, तो फिर सॉल्यूशन का तो कोई मतलब ही नहीं बचा, क्योंकि वो तो आपके हाथ में है ही नहीं। इस चीज पे ध्यान देना है तो रिश्तों में भी सुधार आएगा। और फिर कहीं ना कहीं बोलते हैं ना कि हर किसी के अंदर वही ईश्वर वास करता है, तो आप और वो कहीं ना कहीं एक ही तो हो, वही परमात्मा आपके अंदर है, वही उनके अंदर है। माइंड के लेवल पर डिफरेंस है, वो होना भी चाहिए। सारे ही फूल गुलाब के हो जाएंगे तो फिर कमल का फूल की ब्यूटी कैसे दिखाई देगी। तो सबका अपनी अपनी एक देखने का एक नज़रिया है, परसेप्शन है, उसका हमको सम्मान करना चाहिए, समझना चाहिए, एक दूसरे से खुल के बात करनी चाहिए। अगर कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है भी, कई बार तो वो सिर्फ इसी बात का है कि पूरी बात ना तो आपको पता है ना उनको पता है, वो सोच रहा है कि वो पहले बता दे, वो सोच रहा है कि वो पहले बता दे, और पता लगा कि दोनों ही सही हैं। ऐसा होता है। तो रिश्तों को बना के रखें, वाणी को मधुर रखें। वाणी पे बात इसलिए आ गई कि केतु द्वितीय भाव में है, और ये द्वितीय भाव वाणी का होता है, खाने का होता है, फूड जो हम लेते हैं। तो ताज़ा खाना खाएं, सात्विक खाना खाएं, और वाणी को मधुर रखने की आवश्यकता है। कभी कभी केतु अचानक से मुंह से कुछ ऐसा निकल जाता है जो शायद आप कहना भी नहीं चाहते, तो उस चीज़ का ध्यान यहाँ पे रखें। इन लॉज के साथ रिश्तों में, इन लॉज भी आते हैं ना, इन लॉज के साथ रिश्तों में थोड़ा दिक्कत रह सकती है राहु की वजह से। ये जो भाव है, ये अष्टम भाव जो है इन लॉज का होता है, ये सडन चीज़ों का भी रहता है। तो ड्राइविंग वगैरह करते वक्त अपने आप को सेफ रखने की कोशिश करनी है, सोच समझ के सावधानी से चलना है, जब तक कि ये जो राहु महाराज जो है वो अष्टम भाव में है। ये मैरिज लाइफ के लिए भी उतने अच्छे नहीं है, हालांकि गुरु की वजह से आपस में आकर्षण प्रेम बढ़ गया है, तो उस चीज को कम अवश्य कर रहे हैं इस महीने में। इसके बाद देखिए गुरु की दृष्टियों को भी देख लेते हैं, जहां हम एक तरह से कार्य, व्यापार और आपका वैवाहिक जीवन को लिया है, साथ में गुरु की दृष्टियां भी ले लेते हैं, क्योंकि वो भी, उसका भी एक रिजल्ट आएगा। तो गुरु की दृष्टियां 1 2 3 4 5, जो 5वीं दृष्टि है आपको अब्रॉड ले जा सकती है, पढ़ाई लिखाई के लिए अच्छे, पिता की लाइफ में कुछ अचीवमेंट आ सकता है। हालांकि पिता से रिश्तों में थोड़ा दिक्कत भी रह सकती है, मंगल की दृष्टि आ रही है तो उनका स्वास्थ्य का ध्यान भी रखना है, पर ओवरऑल पिता के मामले में अच्छा ही है, क्योंकि 3 चीजें में से 2 चीजें पॉजिटिव है। एक तो सूर्य जो पिता को दिखाते हैं वो पंचम में है, दूसरा गुरु की दृष्टि आई, तो पढ़ाई लिखाई गुरु पिता के मामले में पॉजिटिव आप इसको कहोगे।
गुरु और सूर्य की एकादश भाव पर दृष्टि आपके लाभ को दिखा रही है, स्पेकुलेटिव गेन को दिखाती है। गवर्नमेंट आदि से आपको लाभ हो सकता है, गवर्नमेंट से, पॉलिटिकल चीज, पार्टी वगैरह में हैं आप, परफॉर्मर हैं आप, किसी तरह का आपको परफॉर्म करना होता है, तब आपको आपके काम का बेस है। फैन फॉलोइंग आपके लिए ज़रूरी है, लोग कैसे आपको एडमायर करते हैं नहीं करते हैं, आपके आपके काम में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपके लिए एक अच्छा समय है, क्योंकि यश को दिखाता है, फेम को दिखाता है। गुरु की जो नवम दृष्टि है वो लग्न पर पड़ रही है, साथ में शनि की भी दृष्टि लग्न पर पड़ रही है। तो लग्न कौन है? आप खुद हो। आपको कोई सम्मान मिल सकता है, अवार्ड मिल सकता है, आपके समाज में कोई ऐसी चीज हो सकती है जिससे आप सबकी नजर में आ जाएं, अच्छी वजह से कोई बड़ी चीज हो सकती है। अभी उनके में ज्यादा होगा जिनकी गुरु शनि की दशा अंतर्दशा हो और कुंडली में भी इस तरह का योग हो, तो इसके चांसेस बढ़ जाएंगे। गुरु को और अच्छा करने के लिए अपने गुरुओं की रेस्पेक्ट करें। गुरुवार के दिन पीले वस्त्रों का आप दान कर सकते हैं। हल्दी आदि को लोई वगैरह, लोई मतलब आटे की जो लोई होती है उसमें हल्दी वगैरह डाल के गाय माता को खिला सकते हैं, आपके लिए अच्छा रहेगा। मंदिर वगैरह में आप सेवा कर सकते हैं, गुरु के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः, बहुत अच्छा आपके लिए रहेगा। इसके बाद देखिए शनि महाराज की हमने वो तो बात कर ली कि भाई इन दोनों की जो है सातवीं दृष्टि दसम भाव पर आ रही है, उस तरह से शनि आपकी मदद कर रहे हैं कारोबार के मामले में और बिजनेस के मामले में भी, क्योंकि ये जो भाव है सप्तम से चौथा है, 1 2 3 4 मतलब बिजनेस का सुख है, उस पर शनि महाराज की भाग्यश के साथ आ रही है, तो काम प्रतिष्ठा उसके लिए अच्छा है। पर शनि की और दृष्टियां भी हैं, तीसरी दृष्टि 1 2 3 छठे भाव पर है। स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखें, लड़ाई झगड़े से थोड़ा बचें। और लग्न पर है, चीजें थोड़ा डिले तो होंगी, पेशेंस तो आपको रखना होगा। और शनि की चीजों को आपको दान तो नहीं करना है, पर शनि को प्रसन्न कर अवश्य करना है। प्रसन्न कैसे कर सकते हैं? जो वृद्ध लोग हैं, जो दिव्यांग हैं या अपाहिज लोग हैं, उनकी आप सहायता कीजिए, सेवा कीजिए, वृद्धों की सेवा कीजिए, मन से कीजिए, दिल से कीजिए। आप ऐसे ही हो जाइए, मतलब आपका स्वभाव ऐसा होना चाहिए कि जब आप किसी अपंग व्यक्ति को या वृद्ध व्यक्ति को देखते हैं तो आपके अंदर करुणा होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं है, मतलब आप उस दिन तो दया तो नहीं है आपके अंदर, बस आप रेमेडी कर दे रहे हैं, तो रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। ये बात भी आपको समझनी होगी। इसके साथ साथ हनुमान जी की पूजा, माँ काली की पूजा आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगी। मंगलवार को शनिवार को दोनों दिन कर सकते हैं हनुमान जी की पूजा, और माँ काली की सिर्फ शनिवार को कर सकते हैं। भोलेनाथ की पूजा आप सोमवार और शनिवार को कर सकते हैं। इस तरह से आप कर सकते हैं। भगवान कृष्ण की जो पूजा है वो भी शनि के लिए की जा सकती है। शनि महाराज कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे, ये बात कम लोग जानते हैं। हनुमान जी वाली फेमस बहुत है, पर हाँ भगवान कृष्ण की पूजा भी शनि के लिए बहुत स्ट्रांग रेमेडी है। इसके बाद देखिए शनि हो गए, गुरु हो गए, हमारा सूर्य की भी हमने बात कर लेते हैं। एकादश भाव का स्वामी पंचम में आ रहा है। पढ़ाई लिखाई से आपका नाम चमकने वाला, स्टडी में आप अच्छा करने वाले, आपकी संतान बहुत अच्छा करने वाली है, संतान को कुछ अचीवमेंट प्राप्त हो सकते हैं, ये इसको यहाँ पे आपको दिखा रहा है। देखिए शादी विवाह की बात हमने की, पर प्रेम की बात कम, मतलब जो लोग शादी में हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा है। जो सिर्फ सिंगल हैं अभी और चाहते हैं कि उनके जीवन में कोई जीवन संगनी आ जाए, जीवन साथी आ जाए, प्रेमी आ जाए, प्रेमिका आ जाए, या फिर सिर्फ शुरुआत ही हुई है, उनके लिए कैसा है? बहुत बढ़िया है, बहुत खूबसूरत है, क्योंकि प्रेम के भाव में ही गुरु आ गए, ऊपर से सूर्य आ गए, तो आपस में आप एक दूसरे को समझ भी पाओगे और ये जो रिश्ता है आगे बढ़ भी सकता है। काफ़ी अच्छा ग्रह इसको दिखा रहे हैं, आपस में आकर्षण भी रहेगा शुक्र और मंगल की वजह से। बस थोड़ा सा धैर्य रखना है, प्रेम से काम लेना है, एक दूसरे की रेस्पेक्ट करनी है, एक दूसरे को समझते हुए चलना है, तो सब बढ़िया रहेगा, सब अच्छा रहेगा। इस मामले में भी जो महीना है बहुत बढ़िया है। देखिए मंगल की दृष्टियों को भी देख लेते हैं। मंगल की इस दृष्टि की तो हम बात कर चुके हैं कि पिता के भाव पर, नवम भाव पर आ रही है, तो आपको अब्रॉड विदेश ले जाने के लिए अच्छा है, पढ़ाई लिखाई के लिए आप बाहर जा सकते हैं। आपके जीवन साथी का भी कुछ अब्रॉड से रिलेशन बन सकता है। धन प्राप्ति के लिए आपके लिए यात्रा अच्छी रहेगी। पर मंगल की और 2 दृष्टि बची हैं, चौथी और 8वीं। जो चौथी दृष्टि है 1 2 3 4 छठे भाव पर, और 8वीं दृष्टि आपके दसम भाव पर है। दसम भाव पर नीच की दृष्टि है, तो कार्य के क्षेत्र में कंपटीशन तो बढ़ेगा और आपको थोड़ा सा धैर्य की आवश्यकता जरूरी है यहाँ पर। और ये जो छठे भाव पर दृष्टि है, तो आपका ऋण आपको लेना नहीं है, बल्कि आपका ऋण समाप्त हो सकता है, क्योंकि छठे भाव का स्वामी जो गुरु है, इसका स्वामी अपने से 12 में जा रहा है। अपने से 12 में जाने का मतलब होता है उस चीज का लॉस होना। तो रोग ऋण शत्रु का लॉस होगा, तो आपके लिए तो अच्छी बात है, तो आपका ऋण उतर सकता है, आपका रोग मुक्ति हो सकती है और शत्रु आपके समाप्त हो सकते हैं। ये गुरु यहाँ पर कर रहे हैं।
इस मंगल भी हो गए, गुरु हो गए, शनि हो गए, सूर्य हो गए, बुध हो गए आपके। और बुध के बारे में एक बात है, देखिए 12वें भाव के स्वामी भी बुध हैं, तो 12वें भाव का स्वामी चतुर्थ में आ रहा है, तो मदर पे कुछ खर्च आ सकता है, माँ की कुछ यात्रा वगैरह हो सकती है, इस चीज़ को यहाँ पे दिखा रहा है। पर ये मेनली आपके भाग्य के स्वामी, आपके लग्नेश के मित्र हैं, बहुत खूबसूरत यहाँ पे योग बना हुआ है। अब बचे शुक्र। शुक्र लग्नेश होकर तृतीय भाव में यात्राएं रहेंगी, अष्टमेश होकर आपके तृतीय भाव में है। अपने भाई बहनों के साथ रिश्तों को सुधारने की हल्की सी आवश्यकता है। वैसे आपके लिए ओवरऑल भाई बहनों का साथ मिलने वाला है। कारण क्या है कि तृतीयेश जो है गुरु, वो पंचम में जा रहे हैं, वो भी सूर्य के साथ बैठकर ये बहुत खूबसूरत योग बना रहे हैं। तो भाई बहनों के सहयोग से आपको आगे बढ़ने में मदद मिलने वाली है, उनकी लाइफ में भी कुछ अच्छा रहेगा और आप भी बहुत ही पराक्रम से आगे बढ़ने वाले हैं इस महीने। ये गोचर कहता है बढ़ना आपको है। ज्योतिष क्या है? लाइट है, रोशनी है, चलना आपको है, ये याद रखिएगा। इसके बाद देखिए केतु और राहु। केतु द्वितीय भाव में, वाणी का थोड़ा सा ख्याल रखें, परिवार में थोड़ा सा बैलेंस रखने की आवश्यकता है। कुछ आपस में जमीन को लेकर या धन को लेकर कुछ परिवार में कुछ इश्यूज रह सकते हैं, तो उसको प्यार से निपटाने की आवश्यकता है। खास करके पिता के साथ कुछ डिफरेंस ओपिनियन रह सकते हैं, माता के साथ थोड़ा सा बेटर रहने वाला है। सास ससुर इन लॉज के साथ भी रिश्तों में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि रिश्तों में दिक्कत ना आए, उनको दिक्कत आ जाए, सास ससुर को या पिताजी को, क्योंकि हमेशा ऐसा नहीं होता है कि उस व्यक्ति से झगड़ा ही होगा, उसकी लाइफ में कुछ दिक्कत आ सकती है। वो व्यक्ति आपके लिए बहुत अच्छा भी रह सकता है, या उसकी वजह से आपकी लाइफ में थोड़ा डिस्टर्बेंस आ जाए, जो कि डिस्टर्बेंस नहीं है, कभी कभी एक हेल्प करने की अपॉर्चुनिटी होती है। जैसे आपके इन लॉज बहुत अच्छे हैं पर उनको कुछ दिक्कत आती है, तो आपको उनको हेल्प करने जाना पड़ेगा काम छोड़ के। तो वास्तव में एक अच्छा कर्म करने की आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आपको अपने कर्तव्य को पूर्ण निष्ठा से निभाना चाहिए। जैसे कि भगवान श्री राम के चार्ट में माता सीता को जब रावण उठा के ले जाते हैं, तो माता सीता का तो उसमें कोई गलती नहीं है, पर माता सीता की वजह से भी नहीं कहोगे, रावण की वजह से, पर कहीं ना कहीं वो उसका कारण अवश्य बनी। तो राम ने, चंद्र जी ने क्या किया? वही किया जो उनका धर्म था। तो उस चीज को ध्यान में रखना है। इसके साथ साथ अगर आपकी केतु की दशा चल रही है तो गणेश जी की पूजा करें। गणेश जी के मंदिर पर आप ध्वजा चढ़ा सकते हैं, हनुमान जी के मंदिर पर ध्वजा चढ़ा सकते हैं, गणेश अथर्वशीष का पाठ कर सकते हैं, श्री मत्स्य अवतार के दर्शन कर सकते हैं, कुत्तों को और मछलियों को कुछ खाना वगैरह खिला सकते हैं। अगर राहु की आपकी दशा चल रही है और आपका रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आ रहा है, इन लॉस की या मैरिज लाइफ में थोड़ा दिक्कत चल रही है, तो माँ दुर्गा की पूजा आप कर सकते हैं, बहुत बढ़िया रहेगा। बिल्लियों को कुछ सेवा खाना खिला सकते हैं। कुत्तों के लिए केतु कुत्तों से जुड़े हैं, राहु बिल्लियों से जुड़े हैं। इसके साथ साथ चितकबरे रंग की चीज़ों का आप दान कर सकते हैं। गरीब लोग जो हैं बहुत ज़्यादा, या फिर ऐसे लोग जो गटर वगैरह सफाई वगैरह करते हैं, वो लोग जो हैं उनको कुछ मदद कर सकते हैं। नौकर चाकर जो होते हैं उनकी कोई मदद कर सकते हैं। राहु केतु शनि मंगल ये तामसिक गुणों को दिखाते हैं आपके। तामसिक मतलब लोभ, क्रोध, मोह, ईर्षा, अहंकार, मद, मात्सर, ये गुण अगर आपके कंट्रोल में है तो ठीक है, इनका होना जरूरी है। पर अगर आप इनके कंट्रोल में है तो बात गड़बड़ है। इसका मतलब वो ग्रह आपके नेगेटिव जा रहे हैं, तो उसको आप अपने कंट्रोल में लाएं। और लाने का तरीका जो है वो जबरदस्ती आप नहीं कर सकते, क्योंकि आप ही के गुण हैं। तो क्या करें? गीता पढ़ें, उपनिषद पढ़ें, अच्छी चीज़ें देखें, अच्छी चीज़ें से तो खुद ही सात्विक गुण बढ़ेगा। इसके साथ साथ खाने में भी सात्विकता लाएं, व्यवहार में सात्विकता लाएं, अपने रूटीन को संभालें। सुबह जल्दी उठें, सूर्य नारायण को जल दें, अच्छी बुक्स, अच्छी किताबें पढ़ें, और उसको पढ़े नहीं, उसको जीवन में उतारें। आप देखोगे धीरे धीरे आपका लोभ, क्रोध, ईर्ष्या, मोह, अहंकार ये धीरे धीरे कम होने लगेगा, समय लगेगा। ये रेमेडी एक बार अगर काम करने लगेगी तो फिर आपको दूसरी रेमेडी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपका नेचर ही अच्छा हो जाएगा। बाकी राहु के लिए माँ दुर्गा की पूजा और केतु के लिए भगवान श्री गणेश की पूजा आप कर ही सकते हैं, बहुत बढ़िया रहेगा। राहु यहाँ पर मैरिज लाइफ के लिए भी उतने बेस्ट नहीं है, अगर राहु की दशा महादशा चल रही है तो। और स्वास्थ्य के लिए भी अष्टम के राहु थोड़ा ध्यान रखना होता है। बाहर ड्राइविंग वगैरह करते वक्त थोड़ा सा चोट वगैरह लग सकती है जब राहु अष्टम में हो, तो इस बात का याद रखिए। पेट का, गले का रोगों का भी दिक्कत यहाँ से रह सकती है। जैसे केतु यहाँ पर है तो गला हो गया, दांत हो गए, ये जो हिस्सा हो गया चेहरे वाला, और ये अष्टम भाव आपका पेट हो गया, एक्स्ट्रा जेनाइटल ऑर्गन हो गए, वहाँ पर थोड़ा दिक्कत राहु यहाँ से करा सकते हैं। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। तो सारे ग्रह हो गए हमारे। शुक्र आपके लग्नेश हैं। शुक्र के लिए माता
माँ लक्ष्मी की पूजा, माँ दुर्गा की पूजा, स्त्रियों का आदर करना, छोटी छोटी जो बच्चियाँ होती हैं उनका चरण स्पर्श करना। अब एक बात ध्यान रखने की है, छोटी बच्चियों के आपने चरण स्पर्श किए, रेस्पेक्ट दिखाई दुर्गा के माँ के रूप में, और माँ को आपने फ्लावर चढ़ाए माँ के मंदिर में, पर शुक्रवार के दिन और संडे के दिन अगर कोई छोटी बच्ची आपको दिखती है और उसको हेल्प की आवश्यकता है तो आप कह रहे हो या भाई आज तो संडे है, आज कैसे मैं हेल्प कर सकता हूँ, इस बात को समझना है। रेस्पेक्ट हमेशा रहनी चाहिए। हाँ, हर दिन नहीं कर सकते, उस दिन आप कर रहे हो, पर वो चीज़ दिल से आनी चाहिए, आपके नेचर में आ जानी चाहिए हमेशा के लिए, तब उसका रिजल्ट आएगा। खैर, अब आ जाते हैं त्योहारों के ऊपर। 1 तारीख की अमावस्या है, बहुत अच्छा दिन है। किस चीज़ के लिए? दान के लिए, पुण्य के लिए, पितरों को याद करने के लिए, रेस्पेक्ट के लिए सभी के प्रति, मंत्र के लिए, मंत्र सिद्धि के लिए, और ओम पितृदेवाय नमः आप जाप कर सकते हैं, अपने पितरों के प्रति रेस्पेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके पितरों ने कभी कोई गलती की है तो और पुण्य करिए, आपका काम है, आप उन्हीं के अवतार हो, उन्हीं के अंश से आए हो, पुण्य को क्रिएट कीजिए लाइफ में। दान के लिए बहुत अच्छा समय है, और उसके लिए देने की आवश्यकता जरूरी नहीं है, जितना है उतना दीजिए, पर सेल्फ अध्ययन कीजिए, खुद को अपग्रेड कीजिए, ये बहुत बड़ा पुण्य है। अपनी वाणी से अच्छा कर्म कीजिए। इसके बाद देखिए, वाणी के कर्म को आत्मा का कर्म कहा गया, बहुत श्रेष्ठ माना गया है। सरस्वती पूजा है, बसंत पंचमी है 5 तारीख की, तो आपको बसंत पंचमी की बहुत बहुत बधाई हो। माँ सरस्वती तो सुर, ताल, ज्ञान, म्यूजिक, सारे वेदों को जानने वाली ज्ञान स्वरूपा हैं, तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पूजा है ये। इसके बाद जो लोग स्टूडेंट हैं, जिनका इंटेलेक्चुअल कोई काम है, उनको तो माँ सरस्वती के मंत्र का जाप वैसे भी करना चाहिए, ओम एम महासरस्वती नमः। इसके बाद 12 तारीख को जया एकादशी, 17 तारीख को विजय एकादशी है। जो लोग भगवान श्री हरि विष्णु के भक्त हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये तिथियां हैं। इनके स्टोरी को पढ़ना, जीवन में उतारना बहुत आवश्यक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसके बाद देखिए 13 तारीख और 28 तारीख को प्रदोष व्रत है। चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, मन बुद्धि अहंकार चित्तानी ना हम, ना मन हूँ ना बुद्धि हूँ ना अहंकार हूँ, चित्त भी मैं नहीं हूँ, तो कौन हूँ? चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, जो आनंद स्वरूप है हर वक्त, जो हर चीज़ का आधार है वास्तव में, जो दिखता है उसका भी, जो नहीं दिखता है उसका भी, जो दो नहीं है एक है ऐसा नहीं कहा, कोई चीज़ थोड़ी ना 1 2 3 होगा। और ऐसे शिव, ऐसा ही शिव मैं हूँ, अर्थात हम कहीं ना कहीं ईश्वर का जो अंश है वो हमारे अंदर भी है, या हम कह सकते हैं कि हम सभी ईश्वर के अंश हैं, तो हम सब एक ही हैं, बस ऐसा दिखता है कि अलग अलग हैं, कि वो ईश्वर वो जो आत्मा है वो बटी हुई है, ऐसा शिव सूत्र में भी आता है, ऐसा गीता में ही आता है, वास्तव में वो हर जगह है। इसके बाद देखिए संकष्टी है 20 तारीख की, भगवान श्री गणेश का बहुत अच्छा त्यौहार है। इस दिन व्रत करना बहुत अच्छा माना जाता है, खासकर अगर केतु आपको दिक्कत कर रहे हैं तो, केतु से संबंधित कोई श्राप आदि है तब भी आप कर सकते हैं संकष्टी। केतु के लिए आप संतों का आदर करें, संतों की रेस्पेक्ट करें, ये भी एक रेमेडी है। इसके साथ साथ देखिए 13 तारीख को संक्रांति है और 16 तारीख को आपका पूर्णिमा का व्रत है, माघा पूर्णिमा है, जो कि माघा जो नक्षत्र है वो राज सिंहासन से पूर्वजों से जुड़ा हुआ है। वैसे पूर्णिमा का व्रत अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट है, कुछ लोग हर महीने का पूर्णिमा का व्रत रखते हैं। तो ये हो गया इस महीने के त्यौहार। आई होप आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा जितना आप कर सकते हैं। घंटी वाला जो बटन है उसको दबाना मत भूलिएगा, आपका जो सहयोग है वो बहुत महत्वपूर्ण है, उसको इसी तरह से बना के रखिएगा। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया इंस्टाग्राम आदि का, तो आप फॉलो करिएगा, और आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सभी का ख्याल रखें। नमस्कार।